everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 10 of EVS, and the name of the chapter is Types of Houses and Building Materials. नो कि हमारे जो houses हैं वो बहुत सारे types के होते हैं और उनके लिए जो building materials होते हैं वो भी अलग अलग category के use किए जाते हैं. So let's identify. In this chapter you learn about different houses and materials used to build them. कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे अलग अलग हाउसेस अलग अलग मटेरियल्स को यूज करके बनाए जाते हैं. We live in different kinds of houses. तो हम सभी को पता है कि हम सब अलग अलग तरीके के हाउसेस में रहते हैं. A house is very important for us. कि एक हाउस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. It protects us from rain, storms, heat and cold. कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है बारिश, तूफान, हीट और कोल्ड से, राइट. द काइंड ऑफ द हाउस वी लिव इन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड द एनवायरनमेंट. कि हमारा जो ये हाउस है ये डिपेंड करता है लोकेशन पे और एनवायरनमेंट पे. We live along with our parents, brothers and sisters in our house. कि हम सभी अपने घरों में अपने पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ रहते हैं. Keep our house clean and make it comfortable to live in. कि हमें अपने घर को साफ बनाए रखना चाहिए और उसे इतना कंफर्टेबल बनाए रखना चाहिए कि हम लोग उसमें आराम से रह सके. Right? The next thing is the building's material. The building material used depends on. तो जो भी building material है वो सब ही किसी ना किसी चीज़ पर depend करते हैं. So first is what is easily available, the weather, what people can afford. कि जो भी चीज़ easily available होती है हम उस चीज़ को सबसे पहले यूज़ करना पसंद करते हैं. Right? The weather, कि weather कैसा रहता है. Right? And the third thing is what people can afford. कि हम क्या चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे बजट में आएगी. राइट. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. कि बहुत सारे तरीके के हाउसेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट्स में. वो क्या क्या, जैसे कि पहला है हाउसेस इन कोल्ड प्लेसेस. तो जो ठंडी जगहें होती हैं वहाँ पर हाउसेस कैसे होते हैं. The places that are always covered with ice and snow have different kind of house. कि ऐसे प्लेस, ऐसी जगहें जहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है वहाँ पर अलग तरीके के हाउसेस होते हैं. People living in such snowy areas are called Eskimos. जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ होती है पूरे टाइम, उन्हें हम एस्किमोस कहते हैं. द हाउसेस दे लिव इन आर कॉल्ड इग्लूज. की जो हाउसेस में, जिन हाउसेस में वो लोग रहते हैं उन हाउसेस को हम लोग इग्लूज के नाम से जानते हैं. इग्लूज आर बिल्ट ऑफ आइस. की ये जो इग्लूज हैं ये बर्फ के बने होते हैं. राइट. द इन्यूइट्स लिव नियर द नॉर्थ पोल इन आर्कटिक रीजन. कि ये जो इन्यूइट्स हैं ये नॉर्थ पोल में आर्कटिक रीजन के पास रहते हैं. Here it is extremely cold. कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है. The region is covered with ice and snow throughout the year. कि वहाँ पर बर्फ जो है वो पूरे साल. The only building material found is blocks of ice. कि जो भी building material उन्हें वहाँ पर easily available हो सकता है वो सिर्फ एक ice का block है. People have to build houses of ice. These are called igloos and provide protection from the bitterly cold winds. कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइस के बने होते हैं और इन्हें हम इग्लूस कहते हैं और ये हमें जो बाहर ठंडी हवाएं चल रही होती हैं उनसे बचाता है. The floor is covered with fur to provide warmth. कि जो फ्लोर है वो फर से कवर किया जाता है ताकि हमें गर्माई मिल सके. नेक्स्ट इज द हाउसेज इन माउंटेन रीजन्स. अब माउंटेन रीजन्स में कौन से हाउसेज होते हैं. पीपल लिविंग ऑन हाई एल्टीट्यूड्स एक्सपीरियंस स्नोफॉल एवरी ईयर. कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पर यानी कि पहाड़ों पर बहुत ऊपर रहते हैं वो उन्हें स्नोफॉल जो है वो हर साल देखने के लिए मिलती है. इफ द रेन एंड स्नो कलेक्ट ऑन द रूफ्स ऑफ हाउसेस दे कुड मेक द हाउसेस डैम. कि अगर घर की छतों पर बारिश और बर्फ जो है वो लगातार इकट्ठी होती रहेगी तो वो हमारे घर को नुकसान पहुंचा सकती है. So the roofs are designed and rain and snow drain off easily. The rain also flows down the floors of the houses too are usually made of wood.
तो इसीलिए जो उन घरों की छतें होती हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि उनसे पानी और स्नो जो है वो लगातार स्लिप होता रहे, राइट। और जो फ्लोर होते हैं हाउसेस के वो भी वुड को यूज करके बनाए जाते हैं। हाउसेस इन हॉट प्लेसेस, अब जो गर्म जगह होती है वहां पर किस तरीके के हाउसेस बनाए जाते हैं। इन रीजन्स वेयर द टेम्परेचर इज हाई, द हाउसेस मस्ट हैव सम फीचर्स टू कीप देम कोल्ड। कि अब ऐसी जगहें जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ के हाउसेस कुछ इस तरीके से बनाए जाने चाहिए ताकि वो घर को ठंडा रख सके। हैव स्टोन एंड ब्रिक वॉल्स, थिक वॉल्स, हाई सीलिंग्स एंड फ्लैट रूफ्स। कि उन जो वॉल्स होती हैं वो स्टोन और ब्रिक्स को यूज करके बनी होती हैं, बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, उनकी सीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और उनकी जो रूफ्स होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं। वॉल्स आर पेंटेड वाइट टू रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ द सन। व्हेन द सन्स रेज आर इफ रिफ्लेक्टेड द वॉल्स डू नॉट एब्जॉर्ब द हीट। कि ये जो वॉल्स है वो पेंट की जाती हैं वाइट कलर से ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट ना कर सके। व्हेन द सन रेज आर रिफ्लेक्टेड, और जब सन की रेज वो रिफ्लेक्ट होती है सो द वॉल्स डू नॉट एब्जॉर्ब द हीट, और इसी वजह से वाइट पेंट की वजह से जो वॉल्स है वो सन की हीट को बेयर नहीं कर पाती हैं। हाउसेज इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है उन एरियाज में कैसे होते हैं घर। इन दोज एरियाज houses must have sloping roofs so that the rainwater can flow down। कि उन एरियाज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है घर की जो छतें हैं वो एक रूफ टाइप में होती है ताकि जो बारिश है वो वहाँ पर से नीचे उतर जाए। Houses are also built a few feet above the ground on stilts। कि जो houses हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं। This also provides protection from floods and इंसेक्ट्स, तो ये हमें फ्लड्स और इंसेक्ट से भी बचाए रखता है। नेक्स्ट इज हाउसेज ऑन बोट्स। अब वो हाउसेज जो कि बोट्स पर बनते हैं। सम पीपल नीड अ हाउस टू लिव इन ऑन लेक्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स। कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर चाहिए होता है ताकि वो लोग लेक्स में रह सके काफी लंबे समय तक के लिए। सम पीपल हैव नो फिक्स हाउस ऑन द लैंड। कि कुछ लोगों के पास कोई भी फिक्स हाउस नहीं होता है जमीन पर, राइट। दे मेक हाउसेज ऑन बोट्स, इसीलिए वो हाउसेज बनाते हैं बोट्स पर। दीज बोट्स आर कॉल्ड द हाउस बोट्स, और इन्हीं बोट्स को हम हाउस बोट्स के नाम से जानते हैं। हाउस बोट्स आर अ स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। कि हाउस बोट्स जो है वो स्पेशल अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। In India, Kashmir and some places in South India, houseboats are found। कि इंडिया में कश्मीर और कुछ जगहें साउथ इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर हाउस बोट्स हमें नॉर्मली देखने के लिए मिल जाती हैं। आफ्टर दैट वी हैव हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया। अर्थक्वेक्स कॉज डिस्ट्रक्शन एंड हाउसेज कोलैप्स। कि अर्थक्वेक्स की वजह से हमारे जो घर हैं वो तबाह हो सकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और शायद वो गिर भी सकते हैं। In place like Japan, which have frequent earthquakes, houses are built of wood। कि ऐसे बहुत सारे एरियाज जैसे कि जापान जहाँ पर अर्थक्वेक जो है वो नॉर्मली आता रहता है, वहाँ पर जो हाउसेज हैं वो यूजुअली वुड यानी कि लकड़ी को यूज़ करके बनाए जाते हैं। इफ़ देयर इज़ एन अर्थक्वेक, वुडन हाउसेज सफर लेस डैमेज एंड आर इजी टू रीबिल्ड। कि अगर अर्थक्वेक जो है वो आता है तो वुडन हाउसेस जो है उनमें नुकसान कम होता है, और अगर वो गिर भी जाते हैं तो उन्हें दोबारा बनाना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू द bricks and cement houses। Next is the village house। अब village house क्या है? People in villages build houses of wood, thatch, mud and leaves। कि जो लोग गांव में रहते हैं वो अपने houses को लकड़ी से, thatch, mud या फिर leaves की help से बनाते हैं। This is because building materials like steel and cement are not easily found in village। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि building materials जैसे कि steel और cement ये villages में आसानी से नहीं मिलते हैं। Next is houses in the city। So in the city, houses are built of cement, marble, steel, etc. as these buildings materials are easily available। कि सिटी में हाउसेस जो हैं वो सीमेंट, मार्बल और स्टील को यूज़ करके बने होते हैं और ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ऑल्सो पीपल कैन अफोर्ड दीज मटेरियल्स, और ये भी एक सच बात है कि लोग इजीली इन मटेरियल्स को अफोर्ड कर सकते हैं।
वेरी बिग हाउसेस आर कॉल्ड बंगलोज, कि बहुत ज़्यादा बड़े हाउसेस जो होते हैं उन्हें हम बंगलोज के नाम से जानते हैं. हाउएवर, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस पीपल ऑल्सो लिव इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. क्योंकि जगह जो है वो बहुत ज़्यादा कम भी होती है कुछ घरों में, तो इसीलिए लोग जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरीके से अलग अलग फ्लोर्स को रेनोवेट कर लेते हैं और उसको यूज करते हैं रहने के लिए. दीज बिल्डिंग्स हैव मेनी हाउसेस, कि इन बिल्डिंग्स में बहुत सारे हाउसेस होते हैं. दे आर कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स, कि उन घरों को हम फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के नाम से जानते हैं. So that was all about the chapter. I hope you all are aware of it. So thank you so much and have a great day ahead.